श्रीमन नारायण। हमारी चाची जी हैं, करेली का अचार बहुत बढ़िया बनाती हैं। उनसे भी बढ़िया एक अचार बना है, लेकिन वो धर्म का बन गया। एक है वो करौली सरकार, उसका कल एक मैंने वीडियो देखा, कल देखा, आज ही देखा। वो अश्वत्थामा को झाड़ रहा है भाई। अश्वत्थामा कहीं पिशाच की योनि उसको मिल गए और किसी आदमी के अंदर उनको इंस्टॉल कर दिया गया और उस आदमी को मिर्गी के दौरे पड़ने लगे, जो कि आपने अभी पूर्व के वीडियो में देखा भी होगा। और वो बंदा ठीक भी हो गया। अश्वत्थामा अब शाप मुक्त हो गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब इंडिया टीवी वालों को, अब कम से कम इंडिया टीवी अश्वत्थामा की जान छोड़ देगा, क्योंकि अश्वत्थामा उसको हर चौथे दिन मिल जाए इंडिया टीवी वालों को, या ऐसे कुछ हो जाए, कुछ यूट्यूबर्स को मिल जाते हैं किसी किले में, किसी जंगल में, कहीं वो क्या है बिग फूट के नाम से। तो मुझे समझना है बेयर ग्रिल्स को क्यों नहीं मिला आज तक अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा के बारे में न शास्त्रीयता कुछ ज्ञात है और न लोगों में इतना क्या कहें विवेक है कि चीज़ों की जांच पड़ताल कर सकें। करौली पर मेरे पास एक और शिकायत बहुत पहले आई थी लड्डू गोपाल वाले प्रकरण को, लेकिन मैं समयाभाव से ध्यान नहीं दे पाया था, अभी ध्यान दे भी नहीं पाऊंगा। लेकिन ये वाला थोड़ा कुछ ज़्यादा मज़ेदार हो गया। अब तो मुझे लगता है ना, ये जितने कॉमेडी शो हैं सब बंद हो जाएंगे। ये ईसाई मिशनरी जैसे वो हालेलुया नहीं करते रहती हैं पैसे दे के, करौली वैसी प्रजाति का लग रहा है। अश्वत्थामा के विषय में क्या कहते हैं? अच्छा, अश्वत्थामा को इसने आज या कल 10-5 दिन पहले ही ठीक किया ना पिशाचत्व से। मतलब अश्वत्थामा टिल डेट ये जो पिशाच रिकॉग्नाइज किए जा सकते हैं। अब मत्स्य पुराण में और पद्म पुराण इत्यादि में भी इसका समर्थन मिलता है। सावर्णस्य प्रवक्ष्यामि मनोर्भावी तथांतरम अश्वत्थामा शरद्वांश्च कौशिको गालवस् तथा सुतानंद काश्यपश्च रामश्च ऋषि स्मृता। जो अगला मनवंतर आने वाला है हमारा सावर्णी मनवंतर, उसमें सावर्णित भविता मनु जो स्वारोचिस मनवंतर वाले चैत्रवंशीय राजा सुरथ अभी सूर्यपुत्र सावर्णी के रूप में जो हैं, जो अगले मनवंतर के मनु बनेंगे, और विरोचन पुत्र महाराज बलि इंद्र बनेंगे। तो सप्तर्षि मंडल में भी परिवर्तन किया जाएगा। तो सप्तर्षि मंडल में जो 7 बैठेंगे उसमें कौन कौन है? अश्वत्थामा, और यहाँ शरद्वान आ गया है शब्द, लेकिन शरद्वान से यहाँ इनके पुत्र का अर्थ लेना चाहिए कृपाचार्य का, क्योंकि अन्य ग्रंथों में समर्थन मिला है। और कौशिक, गालव, शतानंद, काश्यप और परशुराम, ये 7 हैं मत्स्य पुराण पद्म पुराण के अनुसार। और विष्णु धर्मोत्तर गरुड़ के आधार पर इन्हीं के नाम बदल के अश्वत्थामा, कृपाचार्य, व्यास जो भी वेद व्यास हैं वो, गालव, दीप्तिमान, ऋषशृंग और परशुराम, इनको सप्तर्षि मंडल में परिगणित किया गया है। अश्वत्थामा चिरंजीवी हैं भाई। चिरंजीवी के अर्थ है बहुत ही पहले मरेगा तो भी एक कल्प तो लेगा। ब्रह्मा का एक दिन होगा सहस्र युग पर्यंतं महर्यत ब्रह्मणो विदुः। तो ब्रह्मा के एक दिन पर्यंत, कल्प पर्यंत तो चिरंजीवी टिकेगा, नहीं तो किस बात का चिरंजीवी। और मैंने किसी पुराण में पढ़ा है, अभी तत्काल उसका संदर्भ याद नहीं आ रहा है, थोड़ा पन्ना पलटते हुए मिला था कि 7 चिरंजीवी तो उसके आगे भी अगर उनमें योग बल हो, जैसे लोमस, बगदाल भी है ना, और काकभुसुंडी इत्यादि प्रकार वाले चिरंजीवी तो और भी अधिक जी जाते हैं। तो अश्वत्थामा को किसी आदमी के अंदर ये डाल रहा है करौली, उसको भूत झाड़ दे रहा है। बड़ी कृपा हुई महाराज आपकी, हम तो अश्वत्थामा के विषय में कितना चिंतित रहते थे, कब तक पिशाच बन के भटकेगा महाराज, आप कहाँ थे अभी तक। ठीक किया आपने अश्वत्थामा को पिशाच की युगति से मुक्त कर दिया। अब देखिए अश्वत्थामा है कौन? अश्वत्थामा दरअसल शिव जी के अवतार हैं। फिर ये महिषासुर और अश्वत्थामा को मैं शिव जी का अवतार बताऊंगा तो विनय झा के दौरे शुरू हो जाएंगे कि अश्वत्थामा को शिव जी का अवतार बताता है। लेकिन भैया है तो मैं क्या करूं, क्या बताऊंगी, नहीं है कहा कि विनय झा जो है सुन के गुर्दे में खुजली होने लगती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण, जिसको विनय झा प्रक्षिप्त मानते हैं लंपट पंडितों के द्वारा, उसके श्री कृष्ण जन्म खंड में लिखते हैं वेदव्यास जी, अश्वत्थामा शंकरानुसो द्रोणो वह्निन संभव। द्रोणाचार्य वहनी के अंश हैं, अग्नि को कहते हैं वहनी। ऐसे अग्नि पुराण अलग है, वहनी पुराण अलग है। वहनी पुराण उप पुराण में आता है और अग्नि पुराण महापुराण में आता है, 18 प्रधान में आता है। आग्नेय महापुराण, वहनी उप पुराण अलग है, लेकिन अग्निदेव को ही वहनी भी कहते हैं। अश्वत्थामा शंकरांशो द्रोणो वह्न्यंश संभव। द्रोणाचार्य वहनी के अंश हैं और अश्वत्थामा शंकरांश हैं, शिवांश हैं। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में कहते हैं अश्वत्थामा हर साक्षात हरिर नंदकुलोद्भव। भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण हरि हैं और अश्वत्थामा हर मतलब भगवान शिव हैं। गर्ग संहिता के
खंड से भी इसका समर्थन ले लीजिए। द्रोणी साक्षात शिवस्यापि रूपं भूम भविष्यति। द्रोणाचार्य के पुत्र जो द्रोणी अश्वत्थामा है वो साक्षात शिव जी ही हैं, जो शिव जी अश्वत्थामा के रूप में पृथ्वी पर आएंगे। महाभारत के आश्रम वार्षिक पर्व में ले लीजिए, द्रोणं बृहस्पतेर भागम विद्धि द्रोणिं च रुद्रजम। बृहस्पति का अंश यहाँ पर द्रोणाचार्य को बताया है और अश्वत्थामा को भगवान रुद्र का अंश बताया है। अब अग्नि को बृहस्पति का कैसे कह सकते हैं? तो अग्निदेव के 49 प्रभेद होते हैं जो ब्रह्मांड पुराण में वर्णित हैं। इस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो महाकल्प तंत्र इत्यादि का जब मैं लेखन करूंगा तो उसमें सबका अलग से बताऊंगा। 49 प्रकार की अग्नि होती है, उसमें किसी एक का बृहस्पति से भी संबंध है। महाभारत तात्पर्य निर्णय में जगतगुरु मध्वाचार्य जी अध्याय 19 में लिखते हैं, द्रोणिं च रुद्र तनुमेश सदा विजानन नो तेन युद्धम अभिवांछति रुद्र भक्त। अश्वत्थामा जो है वो साक्षात रुद्र के अवतार हैं, इसलिए कोई भी रुद्र का भक्त अश्वत्थामा से लड़ने की इच्छा नहीं रखता था। और अश्वत्थामा इतने महान हैं, अभी आने वाले वेदव्यास वही हैं जो 29वां द्वापर का अंत होगा तो द्वापरांते भगवान द्रोणिरेव वेदव्यासो भविष्यति। द्रोणी जो है अश्वत्थामा, वही भगवान अश्वत्थामा ही वेदव्यास के पद पर बैठेंगे। ऐसा देवी भागवत में भी वर्णन है, विष्णु पुराण में भी वर्णन है, और भी अन्य जहाँ भी इस वेदव्यास की परंपरा का वर्णन है वहाँ भविष्यवाणी है। अश्वत्थामा अगले होने वाले वेदव्यास हैं। अगले होने वाले वेदव्यास को करौली यहाँ आदमी में घुसा के और भूत झाड़ दे रहा है। गजब पावर है भैया, लेकिन गजब सर्कस जमाए हो। और अश्वत्थामा का प्रातः काल उठ के नाम लेना चाहिए। ये सुप्रभात मंगल श्लोकों में इनका नाम आता है। गरुड़ पुराण के ब्रह्मकांड में देखें आप, मान्धात्रा नहुषोम्बरीश सगरौ राजा नलो धर्मराट प्रहलादः क्रतुराट विभीषण गयो व्यासो हनुमानपि अश्वत्थाम कृपा उमा द्रुपदया श्री जानकी तारका मंदोदर्य खिला प्रभात सुमहम कुर्वन्तु नित्यं हरे। भगवान का जो मंगल सुप्रभात गान होता है उसमें अश्वत्थामा का नाम आता है, हनुमान जी का नाम आता है, विभीषण जी का, राजा गय, नल, अम्बरीश, सगर, नहुष, मांधाता, युधिष्ठिर, प्रहलाद, वेदव्यास, हनुमान, कृपाचार्य, भगवती पार्वती, भगवती द्रौपदी, भगवती जानकी जी, भगवती तारा, मंदोदरी जो पंचकन्या इत्यादि में आ गई उनका आता है। अब अश्वत्थामा जो है वो अगर अभी भी पिशाच की योनि में है, इसका झूठ मैं बताता हूँ कैसे। अश्वत्थामा के बारे में आप कैसे जाने? शास्त्र से जाने ना। अश्वत्थामा कोई है, अश्वत्थामा नाम का कोई था या है या होगा। अश्वत्थामा जो व्यक्तित्व है उसका परिचय शास्त्रों से प्राप्त होता है। यह थे कृपाचार्य की बहन कृपी, शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य, उनकी बहन थी कृपी, उनका विवाह हुआ था भरद्वाज के पुत्र द्रोणाचार्य से। तो द्रोणाचार्य जो हैं वो जब निसंतान थे तो भगवान महादेव की उन्होंने बड़ी तपस्या की, और बड़ी तपस्या करके उन्होंने कहा भगवान महादेव से कि आप हमारे पुत्र के रूप में हमें प्राप्त हो। तो भगवान महादेव ने कहा तथास्तु। तो भगवान महादेव ही द्रोणाचार्य के पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं, ऐसा भी शास्त्रों में वर्णन है। लेकिन द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के रूप में भगवान शिव ने कभी कोई अधर्म नहीं किया था। यहाँ तक कि द्रोणाचार्य के कौरवों के पक्षधर के रूप में युद्ध करने के बाद भी अश्वत्थामा हृदय से पांडवों के पक्षधर थे। लेकिन जब द्रोणाचार्य को छल से मारा गया ना, वो अश्वत्थामा हतः इस प्रकार से कह के अश्वत्थामा के नाम पर उनको एक डिप्रेशन की अवसाद की अवस्था में ले जाकर जो धृष्टद्युम्न ने फिर उनका समाधि की अवस्था में वध किया, उससे उनको बहुत पीड़ा हुई थी। और वो नारायणास्त्र का, आग्नेयास्त्र का प्रयोग किए भी थे पांडवों के संपूर्ण विनाश के लिए, लेकिन वो निष्फल हो गया भगवान की कृपा के कारण। इससे उनका और कष्ट बढ़ गया। और जब उन्होंने दुर्योधन को मरा हुआ देखा, मतलब मरते हुए देखा, तो और भी ज्यादा वो चिंतित हो गए। तब वो कहे कि अब छोड़ेंगे नहीं किसी को। और उसके बाद वो जाकर भगवान शिव के ही सम्मति और अनुमति से करते हैं सभी प्रकार के जो रात्रि को जो सुप्तावस्था में, अर्ध सुप्तावस्था में जो सैनिक थे पांडवों के बचे खुचे, उनको जाके मारते हैं, जिसमें द्रौपदी के 5 पुत्र भी मारे गए थे। इसके पहले या इसके बाद में अश्वत्थामा का कोई ऐसा पाप कृत्य देखने को नहीं मिलता। ये उनका पितृ स्नेह, एक राजभक्ति, पितृ स्नेह इत्यादि के कारण वो उस मानसिक अवसाद की स्थिति में चले गए थे कि 1-2 दिन के लिए उनसे वो पाप हो गया। पाप हो गया तो दंड भी मिला, उन्होंने प्रायश्चित भी किया। या तो आप दंड भोग लें अपने पाप का, या तो आप प्रायश्चित कर लें अपने पाप का, तभी आप उससे मुक्त होंगे। या तो पाप का दंड भोग लें या तो प्रायश्चित कर लें। अश्वत्थामा ने दोनों किया है भाई, फिर उससे घृणा क्यों करते हो अश्वत्थामा से? कैसे? अब देखिए, जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों का वध किया और पांडवों के द्वारा अब हमें प्रताड़ित किया जाएगा, दंड दिया जाएगा, ऐसा जब उन्हें होश हुआ तो चले गए ऋषि महर्षियों के समूह में। तब प्रविष्ट मात्रे तस्मिस्तु मनयो ब्रह्मवादिनः द्रोणेर दुश्चरितं ज्ञात्वा प्राहुर्योग बलेन तम सुप्तमा रणकृत्तापि द्रोणित्वं पुरुषाधमः तद्दर्शनेन ह्यस्माकं पातित्यं भवति ध्रुवं त्वत्संभाषणमात्रेण ब्रह्महत्यायुतं भवेत्
अतोस्मदाश्रमेभ्यस्तुम निर्गच्छ पुरुषाधम। ऋषि महर्षियों के आश्रम में जब अश्वत्थामा गए तो ऋषि महर्षि ब्रह्मज्ञानी थे, योग बल से जान गए, अरे ये तो पाप करके आ रहा है इतना बड़ा, सोए हुए बालकों को मार के। हालांकि बिल्कुल सोई अवस्था में गला नहीं काटा है महाभारत के अनुसार, लेकिन वो बच्चे सो रहे थे और जब वो हल्ला हुआ कि चलो शिविर में हमला हो गया, अटैक हो गया है, तो वो सब अपने तीर तलवार खड़ग इत्यादि को संभालते संभालते उठे और उठते उठते थोड़ा बहुत आधी नींद में लड़ते लड़ते मरे। मतलब बिल्कुल सोए हुए नहीं थे कि आप सोए स्थिति में गला रेत के चले गए, ऐसा भी नहीं था। लेकिन जब लड़ रहे थे तो पूर्णतया स्वस्थ चित्त भी नहीं थे। अचानक से रात को हड़बड़ी में उठे, आधी नींद में हथियार उठाए और लड़ने लगे और उसी समय मार दिए गए। अस्वस्थ निद्राक्रांत चित्त में मारे गए, तो माना गया कि चलो नींदमयी थे, मार दिए। तो कहा ऋषि महर्षियों ने कि तुमने सोए हुए बालकों की हत्या की है, इसलिए तुम ब्राह्मणों में अधम हो गए हो। द्रोणे त्वं ब्राह्मणाधम, हे द्रोण के पुत्र, तुम ब्राह्मणों में अधम हो, तुम्हारे दर्शन मात्र से हमें पातक लग जाएगा, इसीलिए तुम ब्रह्म हत्या के भी भागीदारी हो गए हो। हालांकि ब्राह्मण थे नहीं ये लोग, लेकिन कह दिया कि तुमसे हम बात भी कर लेना तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी हमें, क्योंकि तुम बाल हत्या से ग्रस्त हो। बाल हत्या, स्त्री हत्या, ब्रह्म हत्या, गो हत्या, भ्रूण हत्या इत्यादि को लगभग एक ही श्रेणी में रखा है। बच्चा मारो, बालक गाय मारो, ब्राह्मण मारो, गर्भपात करो, स्त्री वध करो, तो उसमें पाप एक ही जैसा लगभग लगभग बताया है। तो कहा अधोस्मदाश्रमेभ्यस्तुम निर्गच्छ पुरुषाधम, तुम तो पुरुषों में भी अधम हो, केवल ब्राह्मणों में नहीं, सभी पुरुषों में अधम हो, इसलिए हमारे आश्रम से बाहर निकल जाओ। तो अश्वत्थामा को बड़ी ग्लानि हुई। हालांकि बाद में फिर अर्जुन से लड़ाई हुई, फिर अर्जुन जो है सो उसको घसीट के लाते हैं, तब फिर मुच्यता मुच्यता में सब ब्राह्मणों नितरांग गुरु, ऐसा द्रौपदी जी ने फिर उनको बचाया कि मत मारिए, तो ब्राह्मण है आपके गुरु हैं। फिर वो उत्तरा के गर्भ में वो प्रहार कर देता है अश्वत्थामा, तब परीक्षित को भगवान बचाते हैं, तब उत्तरा जाती है ना वो कामं धतु मामनाथ मामे गर्भो निपात्यताम, भगवान से फिर भगवान ने जो परीक्षित की रक्षा की। हालांकि परीक्षित तो मर ही गए थे, शरीर की उन्होंने रक्षा की, चेतना तो चली गई थी, फिर बाहर भगवान ने उनको पुनर्जीवित किया है, जीवया मास ऐसे एक श्लोक है, तो उसमें है द्रोण्यस्त्र विप्लुष्ट मिदंग मदंगं संतान बीजं कुरु पांडवानाम, जो परीक्षित जी ने आगे फिर कहा है भागवत में। खैर, तो इस प्रकार से भगवान ने फिर अश्वत्थामा के वध स्वरूप कह दिया ब्रह्मबंधुर्न हंतव्यं तथा वधारण, तो क्या कहा, शिरोमणि निकाल लो इसकी। तो शिरोमणि निकाल के अपमानित करने से भी ब्राह्मण के वध तुल्य हो जाता है। वह गुरुजनों के लिए तो त्वंकार हुंकार ही वध तुल्य हो जाते हैं, तो अपमान कर दिया तो ब्राह्मण का वध हो गया। उसके बाद क्या कहा, ये चले गए अश्वत्थामा, कहाँ चले गए, वेदव्यास जी के पास, और वहां पूछा कि आप तो वेदव्यास जी हैं, सर्वशास्त्र विशारद हैं, आप हमें बताइए शास्त्रों में मेरे पाप का क्या प्रायश्चित है। तो वेदव्यास जी ने कहा एतत् पापस्य शान्त्यर्थम प्रायश्चित्तं स्मृतौ नहीं। स्मृति ग्रंथों में अथवा हमारी स्मृति में, दोनों अर्थ लग जाएगा, मेरी स्मृति में कोई इसका प्रायश्चित नहीं है, या मैं जितने ग्रंथों को जानता हूँ अश्वत्थामा, वेदव्यास जी ने कहा उसमें इसका तो प्रायश्चित नहीं है, फिर भी तथाप्युपायं वक्ष्यामि तवेतत् दोष शांतये, फिर भी मैं तुम्हारे इस दोष की शांति के लिए एक उपाय बताता हूँ, उससे काम बनेगा। दक्षिणाम्बु निधौ पुण्ये राम सेतो विमुक्ति दे धनुष कोटि हृदय ख्यातम तीर्थमस्ति महत्तरम अस्ति पुण्यतमं द्रोणे महापातक नाशनम। दक्षिण दिशा के समुद्र में चले जाओ, वहां राम सेतु है, श्री राम सेतु के जो धनुष कोटि क्षेत्र है वो बहुत बड़ा तीर्थ है, वहां पर तुम्हारे इस पातक का अवश्य नाश हो जाएगा। तब गए, आगे बताते हैं महात्मा का वर्णन करके, चित्त शुद्धि प्रदंग रीणाम शांतिदाम त्यादिकारकम तत्र गत्वा धनुष्कोटो राम सेतो विमुक्ति दे स्नानं कुरुस्व द्रोणे त्वं मास मात्रम निरंतरम सुप्त मारण दोषात्वम सद्यः पूतो भविष्यसि। वहां पर तुम 1 महीना तक अगर तुम कठोर साधना करो, मास मात्रम निरंतर साधना करो, स्नान करो, तो तुम अवश्य ही शीघ्र ही पवित्र हो जाओगे, ऐसा कहा। तो रामचंद्र धनुष्कोटो स्नान मात्रेण तक्षणे धूत पाप इमं द्रोणी सर्वे चापि महर्षयः। अच्छा, 1 महीना जब उन्होंने निराहार रह के उपवास पूर्वक एकदम कठोर तपस्या करके भगवान शिव का मंत्र जपते हुए, रामेश्वर भगवान की आराधना करते हुए वहाँ स्नान किया है, तो भगवान शिव प्रकट होकर फिर अश्वत्थामा को शुद्ध होने का, पाप मुक्त होने का वरदान भी देते हैं। एवं वह कथितं विप्राद्रोणी पाप विमोक्षणम। यह स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड के अंतर्गत जो सेतु खंड है, यहाँ राम सेतु का महात्म्य है, उसके अध्याय 31 से हमने यह प्रमाण आपको दिया है। अब ये पाप किसका शांत किया इन्होंने, सुप्त मारण दोषात्वं सद्यः पूतो भविष्यसि। क्या कहा था, जो 5 बच्चे मारे ना द्रौपदी के, उसके दोष से, जो बच्चे सो रहे थे उनके दोष से, उनके हत्या के दोष से बचोगे। लेकिन अश्वत्थामा ने यहाँ 2 गलती की है, एक गलती की है बच्चों को मारा, दूसरी गलती की गर्भ को मारा, उत्तरा के गर्भ पर इन्होंने प्रहार किया अश्वत्थामा ने। तो क्या करना है यहाँ पर, अब भगवान श्री कृष्ण बहुत व्यथित हुए, बोले भैया ये तो गलत बात हो गई। तो एक का तो इसने प्रायश्चित पूर्वक कर लिया और एक का इन्होंने दंड पूर्वक कर लिया। कैसे दंड पूर्वक, तो भगवान ने श्राप दिया। महाभारत के सौप्तिक पर्व के अध्याय 16 से मैं प्रमाण दे रहा हूँ आपको।
हालांकि कहीं कहीं मुझे स्मरण आता है धुंधला सा, 5000 वर्ष तक प्रेत की योनि में जाने का। 5 बच्चे मारे द्रौपदी के तो 5000 वर्ष तक, लेकिन मुझे अभी ठोस प्रमाण याद नहीं आ रहा है, इसलिए मेरे पास प्रमाण नहीं होता तो मैं बोलता नहीं हूँ। लेकिन जो प्रमाण है उस पर बात करते हैं, जिससे आधार पर भी मेरा यह वक्तव्य शास्त्र सम्मत सिद्ध होगा। महाभारत के सौप्तिक पर्व के अध्याय 16 में कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा को शाप देते हुए परीक्षित जी के प्रसंग में, त्वां तु का पुरुषं पापं विदुः सर्वे मनीषिणः असकृत पाप कर्माणं बाल जीवित घातकम। तुमने कोई छोटा मोटा पाप नहीं किया है, न सकृत अपितु असकृत पाप कर्माणम। तुमको लोग कहेंगे कायर है, साक्षात पाप का प्रतिमान है, सभी बुद्धिमान जन तुमको पापी ही मानेंगे। जो तुम बच्चे को मारने चले हो ये कोई छोटा मोटा पाप नहीं है, असकृत पाप कर्माणम। तस्मात् तमस्य पापस्य कर्मणः फलमाप्नुहि। अब तुम अपने इस पाप का फल भोगो। क्या है? 3 वर्ष सहस्राणि चरिष्यसि महिमिमां। तुम 3000 वर्षों तक इस पृथ्वी में भटकोगे। कैसे भटकोगे? अप्राप्नुवन् क्वचित् कांचित् संविदं जातु केनचित्। तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा, तुम किसी से मिलजुल नहीं पाओगे, तुम एकदम एकांत में रहोगे। निर्जनान सहायस्त्वं देशान प्रविचरिष्यसि। ऐसी जगहों पर रहोगे जहाँ कोई आता जाता नहीं, जहाँ तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेगा। भवित्री नहीं ते क्षुद्र जनमध्येषु संस्थितिः। किसी भी व्यक्ति के सामने तुम्हारा प्रकटीकरण नहीं होगा। पूय शोणित गंधी च दुर्ग कांतार संश्रयः। खंडहरों में, किलों में या जंगलों में तुम रहोगे और तुम्हारे शरीर से पीप की, खून की, ये सब की ये दुर्गंध आएगी। विचरिष्यसि पापात्मंस चिरमेको सुंदरा। इस प्रकार से कब तक? 3 वर्ष सहस्राणि, 3000 वर्षों तक, दीर्घ काल तक तुम इस पृथ्वी में भ्रमण करोगे। तो जो पिशाच की योनि में जाने का, पिशाच का ही लक्षण है ये सब, तो पिशाच की योनि में जाने का जो शाप मिला अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, उसमें 3000 वर्ष का भगवान ने परिमाण निश्चित किया था। तो हम काल देखें तो महाभारत युद्ध के 36 वर्ष के बाद भगवान इस धराधाम को छोड़कर गए हैं। और तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधन बाधकः। जिस दिन भगवान गए उसी दिन से कलयुग की गणना प्रारंभ करनी चाहिए। और कलयुग के लगभग 5121 वर्ष लगभग बीते हैं, और उधर और 36 साल जोड़ दें तो आपको मिल जाएगा 5157 वर्ष। 5157 वर्ष महाभारत युद्ध को पूर्ण हुए हो चुके। और महाभारत युद्ध के 2-3 दिन के बाद इनको जो शाप मिला पिशाच की योनि में जानने का अश्वत्थामा को, वो 3000 वर्ष तक का था। तो देखा जाए तो आज के अनुसार देखें तो विक्रमादित्य संवत प्रवर्तन करें उससे भी कुछ काल पहले ही अश्वत्थामा शाप मुक्त हो चुके थे। ईसा मसीह बहुत बाद में पैदा हुआ। अगर आधुनिक काल गणना ईस्वी सन को भी देखें तो अश्वत्थामा तो ईसा पूर्व ही शाप मुक्त हो चुके। विक्रमादित्य संवत चलाएं उससे पहले ही शाप मुक्त हो चुके थे। तो ये करौली वाले को कहाँ से अश्वत्थामा मिल गए और इंडिया टीवी वालों को कहाँ से मिल जाते हैं? और भी जो चैनल वाले, शायद मैं चैनल का नाम गलत भी बोल सकता हूँ, लेकिन जो बता न्यूज़ 24 में दिखाते हैं, इंडिया में दिखाते हैं, टीवी में दिखाते हैं, नहीं दिखाते रहते, बहुत सारे यूट्यूब में भी आते रहते हैं। ये करौली वालों को कहाँ से अश्वत्थामा का प्रेत मिल गया कि आदमी में डाउनलोड कर रहे हैं और भगवान परशुराम को आदेश दे रहे हैं, तो कृष्ण को आदेश दे रहे हैं, तो हनुमान जी को आदेश दे रहे हैं। सब तुम्हारा नौकर है, खरीद के रखे हो सबको। क्या है अलादीन का चिराग का जीन कि कैद करके रख दिए? हिंदू को मूर्ख बनाना बहुत आसान है। और समस्या क्या है ना, एक बार हिंदू की आस्था लग गई तो तोड़ना बहुत मुश्किल है, चाहे आप सही बात भी क्यों न कहें। ये मैंने देखा है। विश्वास करता है या अंधविश्वास करता है, हिंदू एकदम घनघोर वाला करता है। वो मान लेता है कि यही बाबा सही है, यही जो हो गया सो हो गया, सही है, बस हमारा गुरु मतलब ब्रह्मा और तुम्हारा गुरु मतलब बैल। यही उसका एकमात्र सिद्धांत बन गया है। तो आप कितना समझा समझा थक जाइए, हिंदू न साईं की पूजा छोड़ेगा, न दरगाह में जाना छोड़ेगा, अपने कट के मर जाएगा। हिंदू लड़कियों को नहीं देख रहे हैं, रोज सुन रही है कितने टुकड़ों में काट के फेंका गया, लेकिन हमारा अब्दुल वैसा नहीं है, हैं? और कटने के बाद अब्दुल के लिए कुछ बचता भी नहीं है, क्योंकि अब्दुल तो अगला पर निकल गया, जिसके लिए वो भी वैसा नहीं होगा। तो कहने का भाव है कि यही लोग मटिया मेट किए हैं। और हिंदू के साथ समस्या क्या कि एक बार अगर उसको लग गया अरे बाबा तो बाबा है, वाह अब कुछ नहीं हो सकता, बाबा सब जानते हैं, छोटा मोटा बाबा समझे हो। बाबा अश्वत्थामा बुला के झाड़ दिए तुरंत, जबकि अश्वत्थामा सोचेगा अरे हमारा तो 2000 साल पहले ठीक हो गए थे, हम तो अभी तक प्रेत क्यों नहीं मिलते, हमारे नाम से किसको पकड़ के ले आया भाई। अश्वत्थामा अगले होने वाले वेदव्यास हैं चतुर्युगी मान से, और मनवंतर मान से अगले होने वाले सप्तर्षि हैं, उनको ये आदमी में इंस्टॉल मार रहा है। और वो भी क्या करके प्रेत पिशाच की योनि में शाप मुक्त इसको हम कर रहे हैं, इसकी मुक्ति करेंगे हम। और सत्य क्या है, महाभारत में ही वर्णन है, जहां शाप मिला अश्वत्थामा को 3000 वर्ष के बाद तो मुक्त हो जाओगे। सौप्तिक पर्व के अध्याय 16 से हमने आपको प्रमाण भी दिया। तो ऐसे ढोंगियों से लोगों को बचना चाहिए। अब उसके चेले भी हमको गाली देंगे तो कोई बात नहीं, हमारा तो जन्म ही हुआ है गाली खाने के लिए, क्योंकि मैं जिसके खिलाफ बोलता हूँ उसके चेले हमारे विरुद्ध हो जाते हैं।
तो मैं शकल देख के, चेहरा देख के और नाम सुन के या संप्रदाय देख के विरोध नहीं करता। जो गलत है, आपकी कही बात का शास्त्र से समर्थन नहीं हो रहा है, अभी तो स्पष्टतया विरोध हो रहा है, तो भैया लपेटे तो जाओगे। और जब मैं लपेटना शुरू करता हूं तो उसमें फिर भय का, लोभ का, संकोच का यह स्थान नहीं रहता, क्योंकि फिर मैं शास्त्र के आधार पर कहता हूं ना, अपनी गारंटी पर तो मैं कहता नहीं कि मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं। अभी तो देखो यहां ये बात कही गई, उसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। यही मेरा एक सबसे बड़ा बल बन जाता है, जो ऋषियों की परंपरा का एक बहुत बड़ा अनुग्रह है हमारे ऊपर, कि भगवती ने यह अनुग्रह किया हम पर कि जहाँ पर अन्य जन भगवान की माया से मोहित होकर इन बातों में उलझ जाते हैं, वहाँ कम से कम इन बातों में भगवान ने हम पर इतनी कृपा की है कि अपनी माया को स्टैंड बाई पर रखा हुआ है। हालांकि माया तो किसी को ही मोहित कर सकती है, करती है, हमें भी कितनी बार करती है, आगे भी करेगी, लेकिन मैं कम से कम इतना अपने अंदर भाव अवश्य रखता हूँ कि कर्ता साक्षी जनार्दन, जो कर रहे हैं उस क्रिया के कर्ता भी और क्रिया के साक्षी भी भगवान नारायण हैं। और मैं सोने से पहले कह देता हूँ, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। तो क्या सही है, क्या गलत है, ये तो शास्त्र बताएंगे, और शास्त्र स्वयं नारायण है, शब्द नारायण है, शब्द ब्रह्म है। इसीलिए वो जो बताते हैं वो मैं आप तक प्रस्तुत करता हूँ। इसीलिए मुझे न इसमें कोई निजी हार का भय होता है और न निजी विजय का घमंड होता है। श्रीमन नारायण।